जितना संभव हुआ उतना आपको बताया गया। फिर प्रयास रहेगा कि कुछ और क्वेश्चन निकलेगा तो बताया जाएगा। तब तक आप क्या कीजिए कि जितने भी प्रश्न आप लोग बनाए हैं, सीखे हैं, उसका रिवाइज करते रहिएगा, सही रहेगा। क्वेश्चन हम लोग बनाए, चलिए देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे पुष्पीय पादप में भ्रूणोद्भव की क्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है कि पुष्प है उसमें निषेचन कैसे होता है, अंडाशय अंडक ये विकसित होकर क्या बनाते हैं, आपको शॉर्ट में लिखना है। निषेचन पूर्व घटना के बारे में लिखना है। तो निषेचन पूर्व घटना में 2 क्रिया होती है, आपको लिखना होगा गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफ़र, दोनों के बारे में थोड़ा समझाना होगा। एक लिंगी जीव तथा द्विलिंगी जीव को उदाहरण के साथ परिभाषित करें, मतलब कि आपको परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी देना है। बाह्य निषेचन से आप क्या समझते हैं, इससे क्या हानियाँ है। देखिए बाह्य निषेचन के लिए क्या है, माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे बाह्य निषेचन मछली में, मेढक में हुआ कि इनमें मेल और फीमेल से गैमीट रिलीज होते हैं और पानी में रहते हैं, पानी में तैरते जाते हैं और मिलते हैं। तो इसमें हानि क्या होती है शिकारी का कि टेम्परेचर का, कि ये आपको समझाना होगा। जीवन काल से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त व्याख्या करिए। जीवन काल यानी कि जीवों के जीवन काल से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना होगा कि जन्म से किसी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन काल किसी जीव के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आपको तुलना भी करना होगा, जैसे तोता और कौवा का जैसे जीवन काल 15 साल है और तोता का 140 साल है। आपको थोड़ा तुलना करके समझाना होगा। जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जनन की कौन सी विधि अच्छी है, लैंगिक या अलैंगिक या लैंगिक, क्यों। देखिए जनन की सुरक्षा की दृष्टि से तो लैंगिक होना चाहिए, आप लिखिएगा इसके बारे में। जीव के जीवन चक्र की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन अपने से दिया गया है। जीवन चक्र का मतलब है कि कोई जीव जन्म लेता है, उसके बाद उसका कितने फेज से वो होकर गुजरता है। उसमें आपको आएगा जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। तो इसके बारे में आपको व्याख्या करना है, समझाना है। जीवों में लैंगिकता से आप क्या समझते हैं, जैसे एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव होते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा करके बनाइएगा। जैसे एक दिन में 3 या 4 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन उसको याद कीजिए। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र हम लोग पढ़े हैं। ऋतुस्राव चक्र किस में होगा, प्राइमेट स्तनधारी, प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसमें क्या आएगा, मनुष्य आता है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर, etc। ठीक है। जब भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होता है तब उसे क्या कहते हैं। देखिए भ्रूण का निर्माण है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस है। जैसे गैमीट से क्या बनता है, गैमीट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन क्रिया द्वारा, निषेचन क्रिया द्वारा जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। अब यहाँ प्रोसेस आ गया एम्ब्रियोजेनेसिस का। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में फिर वहाँ पे पढ़ाया गया होगा, या हम लोग पढ़े हैं, ओविपेरस और विविपेरस। अंडे देने वाले को ओविपेरस, और जो प्रत्यक्ष रूप से संतति को जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग को, बेबी को, तो उसको बोला जाता है सजीव प्रजक। यहाँ कह रहा है भ्रूण का निर्माण शरीर के बाहर होता है
तब हम लोग इसको बोल सकते हैं अंड प्रजक ओविपेरस। ठीक, आगे चलें। जूस्पोर द्वारा जनन किसमें होता है? जूस्पोर, मुकुलन, उसके बाद रीजनरेशन आपको बताया गया है। जैसे प्लेनेरिया में कैसा होगा? रीजनरेशन होगा। जूस्पोर द्वारा किसमें होगा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर द्वारा होगा। पौधे में देखिए यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पौधे में अंडाशय किसमें विकसित होता है, या पौधे में अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? तो ओवरी फल बनाएगी। ठीक, और ओवरी का सबसे बाहरी परत जो होता है वो पेरिकार्प में परिवर्तित होता है। युग्मनज के विकास के आधार पर रेप्टिलिया तथा यानी कि जाइगोट, अब इसके बाद का कहानी है। तो किस प्रकार के जीव हैं? तो ये हैं, अगर कहें एक लिंगी तो भी सही होगा, और यहाँ पर अंड प्रजक कह देते हैं। पौधे में युग्मनज कहाँ बनता है? पौधे में युग्मनज बनता है अंडक में। ठीक, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? ईस्टरस साइकिल। ईस्टरस प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, हिरन, चूहा, कुत्ता, गाय में तो देखिए ये सभी क्या है? नॉन प्राइमेट है। नॉन प्राइमेट मेमोरिया का क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा प्राइमेट, नॉन प्राइमेट। तो ये सभी क्या हैं? नॉन प्राइमेट हैं। नॉन प्राइमेट में कौन सा चक्र होगा? इसको लिख दीजिए यहाँ, मद चक्र यानी कि ईस्टरस साइकिल। ठीक है। पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप जीवों में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो निषेचन तो होगा आंतरिक यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। परागकण नहीं, पर परागण है। पर परागण किस प्रकार के पौधे में होता है? तो यहाँ होगा एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल, या हम लोग डायसियल बोलते हैं। स्वपरागण है। तो स्वपरागण का मतलब क्या है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या होंगे? एक ही फ्लावर में होंगे, इसमें अलग अलग होंगे। किस जैविक प्रक्रम द्वारा जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं? तो प्रजनन का परिभाषा क्या है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही जैसे समान संतति की उत्पत्ति करते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिप्रोडक्शन, जनन प्रजनन, भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से होता है? यानी कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो हम लोग लिख सकते हैं अंडों में उपस्थित यॉक द्वारा। यॉक, ठीक है। आप लोग को जितना दिया गया है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इसके पिछले क्लास में भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। अब कोशिश रहेगा कि अगर इस चैप्टर से और कुछ क्वेश्चन निकलता है तो बताया जाएगा। तब तक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड कीजिए, इसको बनाइए, उसके बाद याद कीजिए।
जितना ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन है इसको रिवीजन या रिपीटेशन में रख सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है। इसी से रिलेटेड क्या है, सेकेंड और थर्ड जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। इस आगे के दोनों चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो बहुत आपको मदद करेगा उस चैप्टर में। ये लगभग सभी चीज़ वहाँ पे मिलेंगे, बारी बारी से इसका कॉन्सेप्ट उसमें मिलेगा। तो आप लोगों को इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना होगा, सही रहेगा। ठीक है।